हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सारी की सारी जर्नल एंट्री हम लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिया, आपने रिवीजन भी कर लिया, लिख लिख के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। आसान सा छोटा सा टॉपिक है, कोशिश करेंगे विद इन 20 मिनट्स इसको अच्छे से खत्म कर दें। हिडन गुडविल को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि मुझे कराना है, क्वेश्चन नंबर 14। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास है, अच्छे से समझना क्यों ये क्वेश्चन खास है। बी और सी दो पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/4 और 1/4। इन्होंने एडमिट किया है डी को एज अ पार्टनर इन द फर्म। डी पे प्रीमियम ऑफ ₹15,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो डी को जो गुडविल मिलेगा वो 1/3 मिलेगा। और एज बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ध्यान से समझना, कई बच्चे बोलते हैं सर ये न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो आपको इक्वल दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये न्यू रेशियो नहीं है। ध्यान से देखना क्या लिखा है, बी और सी अग्री करते हैं कि वो फ्यूचर में इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे। बी और सी वो अग्री करते हैं कि वो फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। यानी कि अगर हम पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मान लें, उसमें से डी का हिस्सा घटा दे 1/3, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, 2/3। ये 2/3 किसका है, बी का और सी का। और बी और सी कह रहे हैं हम इसको इक्वली शेयर करेंगे, यानी कि जो बी शेयर करेगा इस 2/3 का हाफ, और जो सी को मिलेगा वो भी इस 2/3 का हाफ मिलेगा। विच अगर हम काट दें तो ये बनेगा 1/3, ये बनेगा 1/3, और डी जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है 1/3। तो तीनों का न्यू रेशियो क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर देखा हमने तो कहा था वो न्यू रेशियो। नहीं भाई, ये कोइंसिडेंस है कि डी का हिस्सा 1/3 है और ये जो दो बच्चे तो वो भी बराबर शेयर करेंगे, तो वो 1/3 1/3 ही हो जाएगा, तीनों में बराबर बढ़ जाएगा। ये कोइंसिडेंस है, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि न्यू रेशियो इक्वल है। अगर ऐसा लिखा हो तो बी सी एंड डी अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, तो वो न्यू रेशियो होता। यहाँ बी और सी की बात कर रहा, पुराने पार्टनर नए पार्टनर को देने के बाद, उसे तुम कुछ भी दे रहे हो, उसको देने के बाद जो बचता है वो इक्वली शेयर करेंगे, ऐसा यहां लिखा गया है। ठीक है, चलो, तो आई होप आप समझ गए यहाँ पे, और आई होप ये चीज यहाँ पे अच्छे से आप लोगों की क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि गुडविल की एंट्री आपको पास करनी है। नया पार्टनर 15,000 गुडविल लेके आ रहा है, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, तो उसकी एंट्री पास करते हैं। निकालते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बी और सी का। तो बी का जो ओल्ड है वो कितना है, वो है 3/4, सी का जो ओल्ड है वो है 1/4। न्यू इक्वली है यानी 1/3 1/3। तो एलसीएम आएगा 12, 9 - 4 ये आएगा 5/12। ये भी एलसीएम आएगा 12, 3 - 4 -1/12। अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रहा है, इट मीन्स वो पार्टनर गेन कर रहा है। तो ध्यान से यहाँ ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा रुक जाना यहाँ पे। अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ गया, इट मीन्स वो सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा, वो गेन कर रहा है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है माइनस का 2 लाख रुपए, तो माइनस का 2 लाख प्रॉफिट है, इसका मतलब वो प्रॉफिट ही नहीं है, वो क्या है, लॉस है। ठीक है, तो सी को जो गेन हुआ है वो कितना हुआ है, वो माइनस सी को जो गेन हुआ है वो हुआ है 1/12। अब गुडविल लाने की एंट्री आप क्या करते हो, जो पहली एंट्री होगी वो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी प्रीमियम नया पार्टनर लेके आता है, वो लेके आता है 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर ये जो प्रीमियम है ये बट जाएगा, तो आप एंट्री पास करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी टू सी। ठीक है, टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम कितना लेके आ रहा है, 15,000, और बी और सी में आप बांट दोगे। राइट, यही समस्या है, मतलब यही एंट्री हम करते थे। लेकिन अगर गेनिंग रेशियो, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:1 होता तो 5:1 में हम बांट देते। लेकिन अगर आपका, ये ध्यान से सुनने वाली चीज है, अगर आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ गया तो पार्टनर सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा, फिर वो गेन कर रहा है, तो सबसे पहले साइड को चेंज कर दो। तो सी जो क्रेडिट है ना, तो सी को आप डेबिट कर दो। ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी क्रेडिट था, क्रेडिट से हटा के डेबिट कर, साइड चेंज कर दो, क्योंकि गुडविल की एंट्री होती है प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सी इज नॉट अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सी गेनिंग पार्टनर है, सी को हटा के ऊपर भेज दो, पहला काम।
और दूसरा काम जो मल्टीप्लाई वो पूरे फर्म की गुडविल से करोगे। अच्छा एक बात बताओ, डी पे प्रीमियम 15,000 फॉर 1/3, अगर 1/3 के लिए 15,000 है तो पूरे फॉर्म की कितनी गुडविल होगी? पूरे फॉर्म की गुडविल होगी, अगर 1/3 के लिए 15,000 है तो 3/1 कर दोगे तो पूरे फॉर्म की गुडविल जो बनेगी वो बनेगी 45,000। अगर अगर 1/3 15 है तो ऑब्वियसली क्लास पूरे फॉर्म का 45 होगा, और 45 का 1/3 करोगे तो कितना बनेगा? 15 ही बनेगा। तो आपने क्या करना है, सी का हिस्सा कितना है? 45,000 का कितना है? 1/12, और जो बी का हिस्सा है वो है 45,000 का 5/12, 45,000 का 5/12। तो सॉल्व करके जो आएगा वो कितना आएगा, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 18,750 और 3,750, 3750 आएगा इसका। 45,000 को 12 से 3750, और इसका आएगा 18,750, 18750। ठीक है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पास होगी, डेबिट क्रेडिट देखो मैच हो गया। मैं फिर से एक चीज रिपीट करता हूं, अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए, इट मींस वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो गेन कर रहा है। तो आपने क्या करना है, जो पार्टनर गेन कर रहा है साइड को चेंज कर दो, नीचे सब भेज दो, ऊपर वैसे नीचे आना चाहिए था, ऊपर भेज दो, और फिर मल्टीप्लाई वही करो 1/12 और 5/, रेशियो मत बनाना इसका, और मल्टीप्लाई करोगे पूरे फर्म की गुडविल से, और अगर एक की दी है तो पूरे फर्म की निकाल ही लोगे। और मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ पूरे फॉर्म का निकालने का, ध्यान से देखना कैसे निकलेगा। और राइट, ये ले लेते हैं, चलो देखो, अगर मैं मानता हूं पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी है, एक्स है, उसका 1/3 किया आपने तो किसका आ गया यहाँ पे, ये आ गया डी का, तो कितना? 15,000। तो पूरे फॉर्म का अगर एक्स है उसका 15,000 है, 3 को उधर भेज दो, 15 × 3 45, एक्स की पूरे फॉर्म की कितनी गुडविल आ गई? 43। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। आपने 15,000 एक्स का है, उसके शेयर, सॉरी डी का है, उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, उसका 1/3 है, 3/1 कर दो, पूरे फर्म का आ जाएगा। ये ट्रिक ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा हिडन गुडविल में। तो ये इस क्वेश्चन की 2 जनरल एंट्री थी। नाउ हिडन गुडविल को इन्फर्ड गुडविल भी कहते हैं, हिडन गुडविल को इन्फर्ड गुडविल भी कहते हैं। सम टाइम द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन। अब यहाँ पे पूरे फॉर्म की गुडविल दी हुई नहीं रहती है, उसे इन्फर्ड यानी कि नए पार्ट, जो पूरे फॉर्म की कैपिटल है उसके बेसिस पर निकाला जाता है। ध्यान रखना, हिडन गुडविल जब भी निकालेंगे 2 चीज चाहिए, क्या? न्यू पार्टनर का कैपिटल और न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये 2 चीज की मदद से हम क्या करते हैं, हिडन गुडविल निकालते हैं। हिडन गुडविल मतलब छिपी हुई गुडविल, जहां पे हमें खुद ढूंढना पड़ेगा कि फर्म की गुडविल कितनी है, डायरेक्टली वो गिवन नहीं होगा। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और ए की ये कैपिटल है, बी की ये कैपिटल, अच्छा ए की और बी की जो ये कैपिटल है, ये ए और बी कैपिटल, सी नया पार्टनर है, और कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए, और कितनी प्रॉफिट, कितना पैसा लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है? 1,20,000। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कैलकुलेट टोटल फर्म कैपिटल। हमें टोटल पूरे फर्म की कैपिटल को निकालना है। वो कैसे निकलेगा? लाइक 1,20,000 रुपए है 1/5 का, मैंने आपसे कहा था ना, उसकी कैपिटल, उसका शेयर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। ये 1,20,000 1/5 का है, तो 5/1 कर दो। तो 1,20,000 का 5/1 कर दोगे तो कितना क्लास मिल जाएगा आपको? 6 लाख मिल जाएगा। तो ये 6 लाख रुपए आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कितनी आ गई आपके पास? 6 लाख। यानी कि ये 1/5 जो है ये 1,20,000 का है, 5/1 कर दोगे तो पूरे फर्म का आपको कितना मिल जाएगा? 6 लाख रुपए मिल जाएगा। अब इस पूरे फर्म की कैपिटल में से ऑल पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल माइनस कर दो। सीडी का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड कैपिटल। अब मैं ये आपको आगे चल के समझाऊंगा कि एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है। अभी के लिए थोड़ा सा अगर मैं बता दूं ना, तो जो भी ओपनिंग कैपिटल है उसमें हम लोग प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं, लॉसेस को माइनस करते हैं, रिजर्व्स को ऐड कर देते हैं, फिर जो आता है दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। मतलब ये प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करने के बाद की जो कैपिटल है वो एडजस्टेड कैपिटल है। तो स्टेप 1, नए पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो रेसिप्रोकल करके पूरे फर्म की कैपिटल को निकाल लो, उसमें से सारे के सारे पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल माइनस कर दो। लाइक ए का 160 है, बी का 1 लाख है, सी का 1,20,000। अब तीनों को जोड़ोगे आएगा 3,80,000। घटाने के बाद ये जो आएगा 2,20,000, इसी को क्या बोलते हैं? हिडन गुडविल। और ये किसकी गुडविल है? पूरे फर्म की। तो सी का निकालना है तो 220 का 1/5 कर दोगे। सी का हिस्सा कितना है? 1/5। तो गुडविल कितनी आ गई? 45,000। अगर वो लेके आ रहा है तो गुडविल लाने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास कर दो,
और अगर वो लेके नहीं आ रहा तो गुडविल को ना लाने की आप एंट्री पास करोगे। ये खेल है पूरा का पूरा हिडन गुडविल का। मैं क्वेश्चन पे आता हूं और आपको समझाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होता है इसमें। कोमल और विमल दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 30,000 और 60,000। दे डिसाइड टू एडमिट निर्मल, इन्होंने निर्मल को एडमिट किया कितने के लिए, 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। निर्मल इज टू ब्रिंग सम ऑफ 35,000 एज हिज कैपिटल। निर्मल 35,000 कैपिटल को लेकर आएगा और आपको क्या करना है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, आप पूरे फर्म की कैपिटल को निकाल लो। 35,000 निर्मल की कैपिटल है, कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। 4/1 कर दो तो कितना आएगा, 1,40,000। 35,000 इंटू 2 करोगे 70,000, फिर इंटू 2 करोगे, 2 2 4, दैट इज 1,40,000। इसमें से क्या घटाना है, ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। क्या करना है, ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, हर पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल माइनस करना है सभी का। तो कोमल का कितना है 30,000, विमल का कितना है 60,000 और जो निर्मल है उसका कितना है 35,000। ये आप माइनस करो, जो आएगा दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। तो 30 प्लस 60 90 प्लस 35 125, तो 125 कर दो माइनस 1,25,000, तो 15,000 आ गया पूरे फॉर्म की हिडन गुडविल। और आपको क्या करना है, गुडविल निकालना है, तो ये आ गया आपकी हिडन गुडविल। अगर इस क्वेश्चन में ये बोलता आपको कि नए पार्टनर की निकालो, तो 15,000, नए पार्टनर का हिस्सा है 1/4, तो 15,000 का 1/4 करते तो कितना आता, 3750 आई थिंक आता ना। 15,000 का 1/4 करते 15,000 का 1/4 3750, तो उसकी गुडविल आ जाती। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है कि निर्मल अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है, कैपिटल तो लिखा है लेकिन गुडविल के बारे में कहीं लिखा नहीं है, तो हम ऐसा मानेंगे कि निर्मल अपने हिस्से की गुडविल नहीं ला रहा। ध्यान से अपनी कॉपी में एक नोट डाल के लिखो, एक बॉक्स बना के ना नोट डाल के लिखो, जब तक क्वेश्चन क्लियरली मेंशन ना करे कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर आ रहा है, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं ला रहा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तक क्वेश्चन क्लियरली ये मेंशन ना करे कि नया पार्टनर, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो हम अज्यूम करेंगे कि नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा, और ना लाने की न्यू करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन आई होप हो गया। नाउ 16 क्वेश्चन, ए और बी पार्टनर्स है, इनकी कैपिटल बैलेंस है 360 और 240 रेस्पेक्टिवली। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग लॉस का है 3:2। दे एडमिट सी फॉर 16 शेयर, ही ब्रिंग 2 लाख कैपिटल। तो सबसे पहला काम जो होगा वो होगा नए फर्म की कैपिटल को निकालना। अगर वो 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, 16 के लिए 6/1 कर दोगे तो 12 लाख रुपए आ गई पूरे फर्म की कैपिटल। ठीक है, फर्म के पास एक जनरल रिजर्व भी है, और रिजर्व आपको पता है कैपिटल में ऐड होगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कैपिटल के अंदर ऐड होगा। और कैलकुलेट द गुडविल एंड सीज, आपको पूरे फर्म की और सी की गुडविल निकालनी है। तो पूरे फर्म की कैपिटल में से माइनस क्या करोगे आप, माइनस करोगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, हर पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल। तो ए की जो कैपिटल है वो कितनी है, 3,60,000। बी की कितनी है, 2,40,000। सी की कितनी है खुद की, सी की है 2 लाख। इसमें जो रिजर्व्स है ना, हम वो भी ऐड करेंगे, प्रॉफिट्स भी कैपिटल के अंदर ऐड करेंगे। हाँ, लॉस अगर होता तो माइनस करेंगे। ठीक है, लॉस होता तो माइनस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में सॉरी प्रॉफिट को प्लस करेंगे। लॉस होता ना तो लॉस को हम माइनस करते, बट हाँ लॉस नहीं है इस क्वेश्चन में, तो लॉस को छोड़ दो। तो रिजर्व कितना है, 80,000। तीनों में बढ़ जाएगा, ये तो तीनों का ही है मिलाकर। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो भी पूरे फॉर्म का है। तो ये आ गई पूरे फॉर्म की एडजस्टेड कैपिटल, कितनी है 360, फिर है 240, फिर है 2 लाख, फिर है 80,000, फिर है 29 लाख रुपीस। तो पूरे फॉर्म की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो आ गई है आपकी 9 लाख रुपीस। तो 12 में से 9 गया तो जो अमाउंट निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 3 लाख रुपए का अमाउंट वो निकल कर आएगा। 12 माइनस 9 3, और ये जो 3 है ये क्या है, पूरे फॉर्म का हिडन गुडविल है। ये पूरे फॉर्म की आपकी हिडन गुडविल आपको दे रखी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। ये हो गई फर्म की हिडन गुडविल। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द सी शेयर ऑफ गुडविल। तो आप सी शेयर ऑफ गुडविल भी निकाल लो।
सी शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, पूरे फॉर्म की निकाल लिया आपने 3 लाख रुपए, सी का जो हिस्सा है वो है 1/6, 50,000 आ गया उसकी गुडविल। अब अगर आपको नए पार्टनर की गुडविल निकालकर एंट्री बोलेगा निकालने के लिए तो न्यू टू ओल्ड, क्यों? इसमें कहीं भी लिखा नहीं है सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, इसमें कहीं भी लिखा नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है इसके अंदर कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को लेकर आता है। बस हाँ, गुडविल की कैलकुलेशन के बारे में बोला है, ला रहा है गुडविल वो या नहीं ला रहा है कहीं भी मेंशन नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर नहीं आ रहा और ना लाने की जनरल एंट्री हम पास कर देंगे। तो आई होप 16 क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ 17 पे आते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असीन और श्रेयस पेपर में आ चुका है, पहले क्वेश्चन है, पार्टनर है और इन्होंने अजय को एडमिट किया कितने के लिए? 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। अजय को 1/5 शेयर के लिए इन्होंने एडमिट कर लिया। अजय ब्रिंग 5 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। अजय अपनी कैपिटल लेके आ रहा है 5 लाख रुपए। टोटल असेट है बिजनेस की 15 लाख रुपए और आउटसाइड लायबिलिटी है 5 लाख ऑन दैट डेट। आपको एंट्री पास करनी है गुडविल की और आपको वर्किंग भी दिखाना है। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, यहां पे कहीं भी असीन और श्रेयस की कैपिटल गिवन नहीं है। आपको अजय की कैपिटल का तो पता है, लेकिन असीन और श्रेयस की कैपिटल का आपको नहीं पता। लेकिन आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है? अब बचपन मतलब 11th के अंदर आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है? क्योंकि 11th ही आपका कॉमर्स का बचपन है, पहली बार आप 11th में ही तो पढ़ते हो कॉमर्स अकाउंट्स। तो टोटल एसेट आपको बिजनेस की दे रखी है 15 लाख रुपीस। अभी तक सभी क्वेश्चनों में क्या था? और लायबिलिटी है 5 लाख रुपए की। अभी तक सभी क्वेश्चन में दोनों ही कैपिटल गिवन होती थी, अब इसमें दोनों कैपिटल गिवन नहीं है, तो यानी कि दोनों की जो कैपिटल है वो है आपका 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए ये दोनों पार्टनर की कैपिटल आ गई। तो असीन और श्रेयस इन दोनों की जो कैपिटल निकल कर आई है वो कितने निकल कर आ गई है? 10 लाख रुपीस, ठीक है? अच्छा, अब हमें क्या करना है? इसके बाद आपको एंट्री पास करनी है गुडविल की। तो सबसे पहले निकालो, तो पूरे फॉर्म की गुडविल निकालो, पूरे फॉर्म की कैपिटल को निकालो। सबसे पहले हम हर स्टेप में यही करते हैं ना, पूरे फॉर्म की कैपिटल को निकालते हैं। तो नया पार्टनर जो है वो है अजय। अजय कितनी कैपिटल लेके आता है? 5 लाख रुपीस। और अजय का हिस्सा कितना है? 1/5। इसको 5/1 कर दो तो पूरे 25 लाख रुपए हो गई पूरे फर्म की कैपिटल। अगर पूरे फर्म की कैपिटल 25 लाख है तो सारे पार्टनर्स की कैपिटल को मिलाकर भी 25 लाख होना चाहिए, ठीक है? तो वो नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर जो है गुडविल है। तो असीन और श्रेयस इन दोनों की कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपीस। और अजय की कितनी है? 5 लाख रुपए। तो इस हिसाब से तीनों की मिलाकर कैपिटल जो आ गई है वो है 15 लाख रुपीस। तो 25 में से 15 गया, तो जो हिडन गुडविल निकल कर आ गई है, हिडन गुडविल, वो कितनी आ गई है? 10 लाख रुपए की हिडन गुडविल आ गई है। अब जो हिडन गुडविल निकल कर आई है 10 लाख रुपीस की, इसमें आप एंट्री क्या पास करोगे? तो सबसे पहले अजय का शेयर निकालो कि अजय का कितना है? 10 लाख इनटू, तो अजय का जो बनेगा ये है 1/5। आप उल्टा कर दो, अजय का 1/5 है। सॉरी, पूरे फॉर्म का ही दे रखा है, आपको अजय का निकालना है तो अजय का निकाल लो 1/5। ये तो पूरे फॉर्म का है ना, पूरे फॉर्म के आगे 10 लाख, अजय का हिस्सा है 1/5, तो अजय है 2 लाख रुपए गुडविल। अच्छा, इसमें कहीं लिखा है कि अजय ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल? नहीं, नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है ऐसा कहीं लिखा नहीं है। इसका मतलब वो गुडविल नहीं लेके आ रहा। अगर गुडविल नहीं लेके आ रहा तो एंट्री क्या करोगे? एंट्री करोगे अजय करंट अकाउंट डेबिट, यानी कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू असीन और श्रेयस कैपिटल अकाउंट, टू असीन और श्रेयस कैपिटल अकाउंट, टू असीन और श्रेयस कैपिटल अकाउंट। तो कितना है जो नहीं लेके आ रहा अजय? 2 लाख रुपए नहीं लेके आ रहा है। और ये होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि एक सिंपल केस है और सिंपल केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग के बराबर है। यहाँ कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है कि कोई सरेंडर कर रहा है, कोई अक्वायर कर रहा है, कुछ भी नहीं लिखा है। तो जो इनकी ओल्ड रेशियो होगी वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। और इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, और ओल्ड रेशियो गिवन नहीं होता तो हम उसको इक्वल मानते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी उस हिसाब से इक्वल ही हुआ, ठीक है? तो गुडविल ना लाने की यह एंट्री आप पास करोगे, ठीक है? बीइंग एंट्री पास, सॉरी यह लिखोगे क्लास, अजय करंट अकाउंट डेबिट एंड असीन और श्रेयस कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड इन इक्वल रेशियो।
बीइंग अजय इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो आपने क्या किया, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है, अंतर थोड़ा सा है, बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि अगर कभी भी आपको ए और बी की कैपिटल गिवन नहीं है बट एसेट्स और लायबिलिटी गिवन है, तो एसेट्स से लायबिलिटी घटा दो, उनकी कैपिटल आपको मिल जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। और दूसरी चीज, कभी भी अगर आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालना हो, मैं यहाँ लिख देता हूं, आप अच्छे से समझ लो, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स अगर आपको निकालना हो हिडन गुडविल में, तो कैसे निकालोगे, ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल, और सी ध्यान रखना न्यू है, जो भी न्यू होगा, जरूरी नहीं हमेशा ए बी सी ही रहेंगे, प्लस जनरल रिजर्व, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, रीवैल्यूएशन गेन, इसको हम प्लस करेंगे, और ये चीजें क्लास आपकी प्लस हो गई। माइनस क्या करोगे आप इसमें से, माइनस करोगे पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी माइनस करोगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और माइनस करोगे रीवैल्यूएशन लॉस। ये करने के बाद जो आएगा ये होगी पूरे फर्म की, सॉरी ये हो गया एडजस्टेड कैपिटल, पूरे फर्म को नहीं, दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये हो गई आपकी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, जो कि खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन के अंदर ये रहता है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। थोड़ा सा मैं आगे चल के ना इस एडजस्टेड कैपिटल के बारे में और बताऊंगा। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या, सीडी, जो टू बैलेंस सीडी आता है ना, अब वो सीडी कैसे आएगा, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, तो आगे चल के हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तब हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। फिलहाल के लिए क्लास आपका हिडन गुडविल टॉपिक पूरी तरीके से एंड हो गया, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना जो मैंने ये सब क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। अगली क्लास में पार्टनर्स कैपिटल रीवैल्यूएशन अकाउंट्स को सीखेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट को सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देन चलेंगे हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे। तो यहां तक पढ़ के समझ के प्रैक्टिस करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।